ओके, टेस्ट द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन एन अननोन्स। टेस्ट अपने करा कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन की कंसिस्टेंसी चेक करना है, जिसमें एन वेरिएबल है, एन अननोन्स है ना। तो इसका कंसिस्टेंसी कैसे चेक करेंगे देखो अभी। Testing consistency of system of linear equation. To test the consistency of system of linear equation in n unknowns, we need to determine if there exists at least one set of values for the unknowns that satisfied all equations simultaneously. A system of linear equation can have exactly one unique solution consistent, infinitely many solution consistent, and no solution मतलब inconsistent. सही है, तीन है, सही है। देखो, लेट्स रिप्रेजेंट द सिस्टम ऑफ एम लीनियर इक्वेशन इन एन अननोन। सही है। अब ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन है, पूरा इक्वेशन मतलब इस फॉर्म में इक्वेशन रहेगा। मतलब यहाँ पे बी वन तक चाहिए, यहाँ पे इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है ये कहाँ तक रहेगा, ये बी वन तक है। मतलब ये बी वन तक, मतलब ये इस टाइप का इक्वेशन रहेगा। जैसे ये a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस डॉट 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 प्लस a1n xn इक्वल टू b1। दूसरा इक्वेशन क्या रहेगा, a21 x1 प्लस a22 x2 प्लस डॉट 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 प्लस a2n xn इक्वल टू b2। ऐसे ही कंटिन्यू कंटिन्यू जाएंगे तो आखिरी वाला क्या रहेगा, ये आखिरी जो है यहाँ पे am1 x1 प्लस am2 x2 प्लस amn xn इक्वल टू bm। सही है। अब ये कौन से मैट्रिक्स के फॉर्म है, दिस सिस्टम कैन बी रिटन इन द मैट्रिक्स फॉर्म ax इक्वल टू b। सही है। a इज m क्रॉस n कोएफिशिएंट मैट्रिक्स रहेगा, m इज रोज, n इज कॉलम। सही है, क्योंकि n यहाँ पे वेरिएबल, x क्या रहेगा, n क्रॉस 1 कॉलम वेक्टर ऑफ n अननोन्स एंड बी मैट्रिक्स m क्रॉस 1 रहेगा, कॉलम वेक्टर ऑफ कांस्टेंट। सो देखो यहाँ पे गॉस एलिमिनेशन के हिसाब से इनवर्स वर्किंग विद ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अभी देखो रो इचेलॉन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के देखो अभी कैसे स्टेप देखो। फॉर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बाय कंबाइनिंग द कोएफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स ए विद कांस्टेंट वेक्टर बी। ये हो गया ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स देखो कोएफिशिएंट, ये कौन से कोएफिशिएंट है, x1 x2 x3 के नहीं है, एंड बी मैट्रिक्स b1 b2 अप टू bm। सही है। ये a11 जो अपन ने लिखा ना, ये देखो यहाँ पे a11 a12 a1 है, ये आ गया। देन a21 a22 a2n। सही है। अभी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा, आगे एग्जांपल आएगा, एग्जांपल के तो ये थ्योरी थोड़ा पहले अप्लाई रो ऑपरेशन करेंगे उसके सेकंड स्टेप में। द रो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, स्वैपिंग रोज, मल्टीपल रोज ऑफ नॉन जीरो स्केलर, एडिंग मल्टीपल ऑफ वन रो to another row to transform the augmented matrix into row echelon form, reduce the row echelon form to check for the consistency, examine the resulting row echelon form। जैसे देखो inconsistent system, if during the row reduction you obtained a row of the form, देखो यहाँ पे पूरा जीरो और यहाँ पे डैश के, ये बी वेक्टर, ये ए, where k is a non-zero number, zero equal to k which is a contradiction, k अगर नॉन जीरो लिया था तो जीरो इक्वल टू k आएगा ना। इन दिस केस द सिस्टम हैज अ नो सॉल्यूशन, मतलब इनकंसिस्टेंट। सही है। मतलब यहाँ पे जो है ना, ये पूरा जीरो और ये bm नॉन जीरो रहेगा। ऐसे केस में क्या रहेगा, मतलब इस मैट्रिक्स में ये पूरे एलिमेंट क्या रहेंगे, जीरो रहेंगे लास्ट रो, और ये क्या रहेगा, नॉन जीरो। इस केस में क्या रहेगा, इनकंसिस्टेंट, मतलब नो सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट सिस्टम देखो, इफ नो सच अ कॉन्ट्ररी रो अपीयर्स द सिस्टम इज अ कंसिस्टेंट। मतलब नहीं क्या, जैसे कि ये जीरो है, ये भी जीरो, ये नॉन जीरो है तो ये भी नॉन जीरो, मतलब लास्ट रो के हिसाब से। जैसे नहीं क्या, रो रिडक्शन करके अपन रैंक फाइंड करते, उसके बाद जो ये रो आएगा उसमें चेक करेंगे, अगर ये नॉन जीरो आता है, ये भी नॉन जीरो, तो कंसिस्टेंट। ये पूरा जीरो, ये भी जीरो, अगेन कंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का रहेगा ये जीरो बट बी एम इज नॉन जीरो, जैसे यहाँ पे बताया ना के इज नॉन जीरो, इस केस में इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट के लिए देखो यहाँ पे टू डिटरमाइन एटलीस्ट वन सॉल्यूशन द सिस्टम इज कंसिस्टेंट। यूनिक सॉल्यूशन कब रहेगा देखो, इफ द नंबर ऑफ लीडिंग वेरिएबल इन द आर मतलब ये जो ना
रिड्यूस, है ना, रो इचेलन फॉर्म। ये जो रो इचेलन फॉर्म लगाएंगे ना, नंबर ऑफ क्या लिखा वहां पे, नंबर ऑफ लीडिंग वेरिएबल इन द REF इज इक्वल टू द नंबर ऑफ अननोन्स। मतलब नहीं क्या, नंबर ऑफ लीडिंग वेरिएबल REF, REF मतलब रो इचेलन फॉर्म ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स, नंबर ऑफ, है ना, ट्रांसफॉर्म टू ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स इनटू रो इचेलन फॉर्म। मतलब ये जो है REF, मतलब ये जो है ये क्या रहना चाहिए यहाँ पे, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ अननोन, है ना। मतलब ये जो वेरिएबल इतने, ये टोटल n है ना, वो क्या रहेगा, नंबर ऑफ अननोन, नंबर ऑफ अननोन, देन द सिस्टम हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। इन जनरल मोटा मोटा तौर पे ना क्या, यहाँ पे जितने वेरिएबल n वेरिएबल है, तो ये ने क्या, n इक्वेशन मतलब n रोज आनी चाहिए अगर n वेरिएबल है तो। सही है, n-1 वेरिएबल है तो n-1 रोज आनी चाहिए। वैसे वही लिखा है यहाँ पे, है ना, इफ द नंबर ऑफ लीडिंग वेरिएबल पायोट्स इन द REF इज इक्वल टू द नंबर ऑफ अननोन, number of leading variable piot in the REF is equal to the number of unknown. The system has a unique solution. Typically happens when m is greater or equal to n and no contrary rows appears. Infinitely many solution if the number of leading variable is less than the number of unknown. Then the system has a infinitely many solution. जैसे एग्जांपल के तौर पे आगे नहीं क्या, समझ लो m इज लेस देन n। अभी देखो ये रैंक क्राइटेरिया के हिसाब से देखो, जैसे नहीं क्या, अभी रैंक क्राइटेरिया क्या है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रो वेक्टर इन द मैट्रिक्स विच इज इक्विवेलेंट टू द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन द रो इचेलन फॉर्म। जैसे कंडीशन देखो, रैंक ए विद रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए एंड रैंक ए बी, मतलब ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स, है ना, रैंक ऑफ ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स दिस वन। अभी इनकंसिस्टेंट सिस्टम के लिए देखो, ये मैट्रिक्स के हिसाब से देखो, अभी रैंक ऑफ ए इज लेस देन रैंक ऑफ ए बी, है ना, मतलब रैंक ए मैट्रिक्स कौन सा हो गया, ये यहाँ तक जो है ना, यहाँ तक ए मैट्रिक्स है और इसको मिला के मैट्रिक्स क्या हो गया, ए बी। सही है, अभी पहले तो रैंक किसका निकलेंगे, रैंक ऑफ ए, है ना। इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या रहेगा, रैंक ऑफ ए इज लेस देन रैंक ऑफ ए बी है तो इनकंसिस्टेंट, मतलब नो सॉल्यूशन। जैसे अपन ने पहले ऊपर, कंसिस्टेंट सिस्टम मतलब रैंक ए निकालेंगे, रैंक ए बी दोनों इक्वल आते हैं, मतलब कंसिस्टेंट, इक्वल। सही है, दोनों के आगे इक्वल, इफ कंसिस्टेंट, है ना, दोनों इक्वल आगे रैंक, मतलब ये जो ए मैट्रिक्स है, जो कुछ भी मैट्रिक्स है, ये जो ए मैट्रिक्स है इसकी रैंक और पूरे इसकी रैंक क्या रहना चाहिए, सेम, तभी वो कंसिस्टेंट रहेगा। ये रैंक के हिसाब से, जैसे ऊपर में लीडिंग वेरिएबल और अननोन के हिसाब से। अभी ये रैंक के हिसाब से समझना थोड़ा आसान है ना। अभी देखो इक्वल रहेगा तो क्या रहेगा, कंसिस्टेंट। तो यूनिक सॉल्यूशन कब रहेगा, जब दोनों रैंक इक्वल है, ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन है, तो क्या रहेगा, यूनिक सॉल्यूशन। इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कब रहेगा, दोनों रैंक इक्वल है बट लेस देन क्या रहेगा, नंबर ऑफ अननोन मतलब n। तो इस केस में क्या रहेगा, इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। एंड नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल कितने रहेंगे, n माइनस रैंक ऑफ ए। मतलब नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल मतलब नहीं क्या, जैसे n वेरिएबल है, n वेरिएबल में से अगर उसको इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है तो n माइनस रैंक ऑफ ए निकालेंगे, तो उसके निकले कितने फ्री वेरिएबल में अपन वैल्यू असाइन कर सकते हैं। सही है, अभी देखो स्क्वायर मैट्रिक्स, जैसे एम एन स्क्वायर मैट्रिक्स लिए यहाँ पे, अभी स्क्वायर मैट्रिक्स केस में देखो, स्क्वायर मैट्रिक्स एम इक्वल टू एन विद नॉन जीरो डिटरमिनेंट। इफ द सिस्टम इज ए स्क्वायर number of equation m equals the number of unknowns and the determinant of the coefficient matrix a is non-zero and the determinant of a is non-zero। अभी देखो सिस्टम हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो है ना, has a unique solution. In this case, rank A equal to n number of unknown and rank AB must also be 1 n. So we can find the solution using Cramer's rule by calculating x equal to A inverse B. इसके solution directly find कर सकते हैं अपन। Determinant of A not equal to 0 मतलब unique solution directly clear हो जाएगा। If determinant of A equal to 0 for a square system, then either there are infinitely many solution or no solution, है ना।
आइदर दे आर इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो आता है। मतलब सपोज नहीं कि ये बी मैट्रिक्स अगर जीरो है, जीरो मतलब नहीं कि होमोजीनियस बन जाएगा सिस्टम। होमोजीनियस सिस्टम मतलब सिर्फ ए मैट्रिक्स रहेगा। तो एक ए मैट्रिक्स ही गिवन है सिर्फ, और बी मैट्रिक्स सपोज जीरो है। बी मैट्रिक्स अगर जीरो है तो उस केस में नहीं कि अपन क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हैं। सही है। तो अभी देखो कंसिडर द सिस्टम। तो जैसे सिस्टम यहाँ पे, जैसे देखो यहाँ पे x1 प्लस टू एक्स टू माइनस एक्स थ्री इक्वल टू वन, टू एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री इक्वल टू टू, थ्री एक्स वन प्लस थ्री एक्स टू इक्वल टू थ्री। अभी जैसे यहाँ पे देखो m मतलब m इक्वल टू थ्री इक्वेशन है और n इक्वल टू थ्री अननोन है। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखा है यहाँ पे। सो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स देखो यहाँ पे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के लिए देखो यहाँ पे क्या है। अभी रो ऑपरेशन लगाएंगे। अभी रो ऑपरेशन के लिए देखो यहाँ पे आर टू माइनस टू आर वन, आर थ्री टेंस टू आर थ्री माइनस थ्री आर वन। तो देखो यहाँ पे ये जो रो वन रो टू रो थ्री मतलब नहीं कि यहाँ पे ऑपरेशन लगाएंगे, इसको जीरो करेंगे, इसको जीरो करेंगे, है ना। टू और थ्री को जीरो करेंगे आर वन के हिसाब से। देखो यहाँ पे जीरो कर दिए ये ऑपरेशन के हिसाब से। तो ये थ्री माइनस माइनस थ्री थ्री माइनस थ्री थ्री, यहाँ पे जीरो जीरो आ गया, इसको भी जीरो करेंगे। अभी देखो फिर से इसको जीरो लगाया तो यहाँ पे देखो ये पूरा रो के आ गया जीरो। दिस इज रो इक्विवेलेंट हो गया। अभी ये जो है ना यहाँ से निकालेंगे अपन रैंक ऑफ ए, और ये पूरा मैट्रिक्स ए बी की रैंक। सो चेक द कंसिस्टेंसी एंड टाइप सॉल्यूशन। देखो ये जीरो जीरो के नॉट इक्वल टू जीरो, लेकिन यहाँ पे क्या है जीरो। अभी देखो ये जो सिस्टम है ये सिस्टम क्या है, कंसिस्टेंट। ये सिस्टम कंसिस्टेंट हो जाएगा क्योंकि इसकी रैंक और पूरे इसकी रैंक क्या है, टू। दोनों की रैंक सेम है ना। अभी चेक द कंसिस्टेंटी एंड टाइप द सॉल्यूशन। देखो नो रो ऑफ द फॉर्म जीरो जीरो के मतलब ने क्या सिस्टम इज कंसिस्टेंट है। अभी देखो ये इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन एक्स टू इक्वल टू थ्री, तो एक्स टू को टी कंसिडर करेंगे, इसमें पुट करेंगे टी। तो टी के वेरिएबल में एक्स टू फाइंड करेंगे और एक्स वन फाइंड करेंगे। तो एक्स वन क्या आ गया, वन माइनस टी। मतलब सॉल्यूशन सेट क्या हो गया, वन माइनस टी टी। देर आर इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, क्योंकि नहीं कि इसमें नहीं कि क्या है, दोनों रैंक है। रैंक क्या है, टू है, बट अननोन कितने हैं, थ्री है। तो टू लेस देन थ्री है। सही है ना। इसमें कितना है, रैंक टू है, दोनों की इक्वल है रैंक। रैंक ए इक्वल टू रैंक ए बी कंडीशन के हिसाब से। बट इसमें अननोन कितने, थ्री, लेस देन थ्री। तो ये कंडीशन लगेगी कौन सी, ये देखो ये है ना, इनफाइनाइटली मनी सॉल्यूशन ये वाले। बोथ रैंक आर इक्वल बट लेस देन नंबर ऑफ अननोन, क्योंकि अननोन वहां पे कितने हैं, थ्री है। सो देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। सही है। अभी यूजिंग द रैंक क्राइटेरिया यहाँ पे लिखा ही है। देखो यहाँ पे रैंक ए इक्वल टू टू एंड रैंक ए बी इक्वल टू टू एंड नंबर ऑफ अननोन इक्वल टू थ्री। मतलब देखो दोनों रैंक इक्वल है, टू, द सिस्टम इज कंसिस्टेंट। एंड रैंक ए एक लेस देन क्या है, थ्री, मतलब नंबर ऑफ अननोन हैज इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। इसलिए इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे वन वेरिएबल टी फ्री वेरिएबल है, एक वेरिएबल टी के कौन से भी वैल्यू रियल नंबर डाल सकते हैं अपन, देयर आर इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। सही है। देखो भी अब ये क्लियर है, ये क्राइटेरिया, टेस्ट क्राइटेरिया क्लियर हो गया सबका। अभी देखो ये अगर बी मैट्रिक्स नहीं है, जीरो है, तो डायरेक्टली डिटरमिनेंट चेक करेंगे। अगर थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स है तो रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाने की जरूरत नहीं। फिर अगर थ्री क्रॉस थ्री ऊपर के बाहर है मैट्रिक्स, है ना, फोर क्रॉस फोर है, इस वक्त डिटरमिनेंट निकालना थोड़ा डिफिकल्ट जाता है। तो उस वक्त रैंक से फाइंड करेंगे कंसिस्टेंट है क्या नहीं है। मतलब ये कंडीशन, ये कंसिस्टेंट सिस्टम, ये इनकंसिस्टेंट सिस्टम।